अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आंखों के इंजेक्शन से बनाई जाने के स्कैंडल की तहकीकात का आगाज़। डॉक्टर असद असलम की ज़ेर सदारत पंजाब हुकूमत की कायम तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। वेस्टर्न इंजेक्शन की वायल 100 मिलीग्राम की होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। हर खुराक की कीमत 1500 से 2000 रुपये रखी गई थी। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, आंखों के इंजेक्शन से बनाई जाने का स्कैंडल है और पंजाब हुकूमत की कायम तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज इतवार के रोज मुनक्कद हुआ है। तहकीकाती कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम ने इजलास की सदारत की है। वेस्टर्न इंजेक्शन की वायल जो है वो 100 मिलीग्राम की होती है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई है जिसमें कहा गया है कि आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 तक बताई गई है। एक इंजेक्शन में से 83 खुराकें जो है 83 खुराकें जो है वो निकाली जाती हैं। हर खुराक की कीमत 1500 से 2000 के करीब रखी जाती है। आंखों के लिए अलग खुराक से कम आमदन वाले अफराद की पहुंच तक लाया जाता है और एक इंजेक्शन पर 1 लाख से 50,000 रुपए तक जो है वो मुनाफा कमाया जाता है। ब्रीफिंग में कहा गया है कि इंजेक्शन मुख्तलिफ निजी और आंखों के ट्रस्ट हॉस्पिटल को जो है वो फराहम किया जाता है। इंजेक्शन ऑर्डर पर अस्पतालों को फराहम किए जाते हैं। हर मरीज को जरूरत के मुताबिक खुराकें लगी हैं और कई मरीज को बेशतर बार जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है। कमेटी के मामले की मजीद तहकीकात के लिए दीगर अजला से राब्ते का फैसला किया गया है और तहकीकाती टीमें जो है वो दीगर अजला में जाकर अस्पताल और मरीजों के इंटरव्यू करेंगी। लाहौर के अलावा अद्वियात बनाने वाले दीगर वेंडर्स की तलाश भी शुरू कर दी गई है और पंजाब के मुख्तलिफ जिला के ड्रग इंस्पेक्टर को टास्क दे दिया गया है। जी सजाद, ये बताइए कि 2011 में अमेरिका में इसको बंद कर दिया गया, भारत में भी 2016 में इस इंजेक्शन को बंद कर दिया गया, इसे ब्लाइंड इंजेक्शन का नाम दिया गया, तो पाकिस्तान में अब तक इसे बंद क्यों नहीं किया गया? और अब भी जो नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ तहकीकात होंगी लेकिन इस इंजेक्शन को बंद करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। जी उसामा, इस हवाले से अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क टाइम और इंडिया में इंडियन टाइम के बड़े बड़े जो मीडिया ग्रुप हैं उनमें आर्टिकल लिखे गए थे कि इस इंजेक्शन के जो है वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नमूदार हो रहे हैं। क्योंकि ये इंजेक्शन बेसिकली कैंसर के मरीजों के लिए बनाया गया था, उसके लिए ये डोज 100 mg और 400 mg 500 mg तक मुकर्रर की गई थी। बाद जो आई सर्जन हैं उन्होंने इसको आई की जो लीकेज है बैक पर्दे की उसके लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया, तो स्टार्ट में इसको जो है वो बहुत सारे इसको तनकीद का सामना करना पड़ा और उन आर्टिकल में उन ममालिक के अंदर इसको इसलिए बैन करने की बात की गई कि वहाँ पर भी इस तरह के असरात जो है वो देखे गए थे। लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर किसी भी मुल्क में इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है और ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इसको बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि छोटी डोज को इस्तेमाल करने के लिए 80,000 का इंजेक्शन जो खरीदना है किसी गरीब की पहुंच से बाहर था। इसी वजह से इसकी डोज को जो है वो डिस्पेंसिंग किया जाता है। इसी वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंजेक्शन को डोज डिस्पेंसिंग करने के हवाले से जो बैन की गई थी। जी सजाद, ये बताइए कि मुल्जिमान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं किन दफ़ात के तहत दर्ज किए गए हैं और क्या वो दफ़ात काबिल दस्त अंदाजी हैं? जी नहीं, ऐसी आपने देखा होगा माजी भी गवाह है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों का जो भी अब तक हुआ है हमेशा ऐसी दफात शामिल की गई हैं जिसमें वो जो जमानत पर रिहा हो जाते हैं और इसके अंदर जो है वो कानून सख्त नहीं बनाया गया है। अगर कानून में सख्ती की जाए, अगर देखा जाए तो जो डिस्पेंसिंग की जा रही थी बड़े इंजेक्शन से छोटे इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे, ये एक गैर कानूनी फेल है। तो अब दूसरा जो फर्द इसको तैयार कर रहा है उसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसकी डिस्पेंसिंग भी जो है वो गैर कानूनी है, जबकि जिस फर्द के इंजेक्शन से इन्फेक्शन। सजाद, ये बताइएगा कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने एक्शन लेते हुए मार्केट से इंजेक्शन का स्टॉक वापस मंगवाने का हुक्म जारी किया गया था, क्या स्टॉक को वापस मंगवा लिया गया? उसामा, यहाँ पे मैं वजाहत करता चलूँ, बहुत सारी बेबुनियाद खबरें चल रही है। इसका मार्केट के अंदर स्टॉक नहीं होता। ये इंजेक्शन ऑर्डर पे बनाया जाता है। जब ये इंजेक्शन ऑर्डर पे बनाया जाता है तो इसको 6 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना जरूरी है।
अगर 6 घंटे तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो ये इंजेक्शन तब भी खतरनाक हो जाता है। मौजूदा सूरत हाल में लाहौर न्यूज़ इस पे तहकीकात कर रहा है और मजीद उम्मीद की जा रही है कि रात गए तक जो है वो लाहौर न्यूज़ जो है मजीद अपनी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो अवाम के सामने नशर करेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, मिनी पेट्रोल पंप्स और तेल एजेंसियों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में 6 गैर कानूनी एजेंसियां और 5 LPG दुकानें सील कर दी गईं। इस्लामपुरा में 4 और मजंग में 1 गैर कानूनी तौर पर कायम LPG दुकानों को सील किया गया। DC राफे हैदर के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कायम मिनी पेट्रोल पंप्स की मशीनरी जब्त की जा रही है। आपको आगाह कर रहे हैं, मिनी पेट्रोल पंप्स और तेल एजेंसियों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों में 6 गैर कानूनी एजेंसियां और 5 LPG दुकानें सील कर दी गईं। इस्लामपुरा में 4 और मजंग में 1 गैर कानूनी तौर पर कायम LPG दुकानों को सील किया गया। DC राफे हैदर के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर कायम मिनी पेट्रोल पंप्स की मशीनरी जब्त की जा रही है। आवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा मंसूबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बंद रोड एलिवेटेड प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। पैकेज 2 के तहत सदिया इंटरचेंज ता बाबू साहब इंटरचेंज की तामीर की जाएगी। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आवाम की सहूलत की एक और बड़ा मनसूबा ये सामने आया है। निजाम वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने बंद रोड जो है इस पर एलिवेटेड प्रोजेक्ट के दोनों पैकेज का जो है वो संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को चीफ इंजीनियर LDO ने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। 7.3 किलोमीटर तवील कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट की तामीर 4 माह में मुकम्मल होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत इस मौका पर सामने आई। उनका कहना था कि मनसूबे पर काम के दौरान ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया जाए। अब पैकेज 1 में न्याजी तक सदिया इंटरचेंज और पैकेज 2 में सदिया इंटरचेंज का बाबू साहब इंटरचेंज कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर तामीर होगा और प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन पर मुश्किल 2 रोया जो है वो हाई राइज सड़क तामीर की जाएगी और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के अफराद में भी सड़कें तामीर की जाएंगी। 2 तरफा ट्रैफिक और पैदल चलने वाले के लिए 9 सबवेज तामीर किए जाएंगे और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर की तकमील पर रोजाना तकरीबन 1,30,000 गाड़ियां गुजरेंगी और इसकी वजह से वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी, जबकि कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर से हादसात और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। मनसूबे के तहत पैकेज 1 में न्याजी इंटरचेंज संख्या इंटरचेंज कॉरिडोर की तामीर की जाएगी और पैकेज 1 की लंबाई तकरीबन 3.65 किलोमीटर होगी। इस पैकेज की तकमील का कुल दुरानिया 4 माह है। आपका बहुत शुक्रिया। आंखों के इंजेक्शन की गैर कानूनी तैयारी का मामला। इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया गैर रजिस्टर्ड निकला। पंजाब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने निजी हॉस्पिटल में इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया सरबमोहर करके 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की कायम तहकीकाती कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ कि एक इंजेक्शन पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक फ़ायदा कमाया जा रहा था। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। आंखों के इंजेक्शन की गैर कानूनी तैयारी का मामला। इंजेक्शन के इस्तेमाल से नाबीना होने वाले अफराद की खबर मीडिया पर आते ही पंजाब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का निजी हॉस्पिटल पर छापा। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने इंजेक्शन तैयार करने वाले एरिया को सरबमोहर कर दिया। इंजेक्शन तैयार करने वाले 2 अफराद नवीद और बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों अफराद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इंजेक्शन तैयार करने वाला एरिया गैर रजिस्टर्ड निकला। रूल्स के तहत किसी भी मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करने के लिए एरिया की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इंजेक्शन तैयार करने वाले अफराद ने स्मगल शुदा या नॉन स्टेरलाइज्ड एरिया इस्तेमाल किया जो इन्फेक्शन का बाइस बना। इंजेक्शन से लाहौर में 12 जबकि पंजाब भर में 20 से ज्यादा अफराद बेनाई से महरूम हो चुके हैं। जिम्मेदारान के खिलाफ सुस्त कार्रवाई की वजह पंजाब के दोनों वज़राए सेहत का 3 रोज से इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना बताया जा रहा है। अशूब चश्म की वबा के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सैयद मोहसिन रजा नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। चीन से टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए कोशां हैं। तमाम शोबों की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। चाइना के विज़िट के ऊपर अभी पहले भी यही बात हुई है। हम वहाँ से कुछ मांगने नहीं गए थे, वहाँ से टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमने बात की है और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। तो इंशाल्लाह ताला चाहे वो इरिगेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो लाइफ स्टॉक डेयरी है, चाहे वो IT है, उन सारी चीज़ों में हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है कि हमें टेक्नोलॉजी PHA के ऊपर वहाँ पे हमने वहाँ का जो प्लांटेशन है उसके ऊपर की है। तो हमारा बड़ा सीनियर लेवल का डेलीगेशन था जो
वहाँ पे मौजूद था, मुसलसल उनके साथ बातचीत करता रहा, मेरी अपनी भी होती रही, CS की भी, मिनिस्टर साहिबान की भी, सबकी होती रही। तो इंशाल्लाह ताला आपको अगले आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। बट हमने कोई चीज़ उनसे मांगी, हमने कहा आप हमें टेक्नोलॉजी दें, बस हम कोई और चीज़ मांगने नहीं गए थे वहाँ पे। दूसरी बात रही कि आंखों वाली हमारी अभी मीटिंग है जिसमें सारे हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और सारे हेल्थ ऑफिशियल्स मौजूद होंगे। उसमें हम जो भी स्टेप्स लेने हम लेंगे। ये पूरे पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और हर चौथा बंदा मेरा ख्याल है कि जो भी सुनने को आ रहा है कि उसको ये हो रहा है। तो हम जो भी उसके ऊपर SOPs हैं, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने तैयारी करनी है, वो सारी इंशाल्लाह जैसी मीटिंग ख़त्म होगी हम रिलीज़ करेंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ एटलीस्ट एक चीज़ हो जाएगी कि उधर से SL3 मुल्तान रोड को टच कर देगी और इधर से जो रिंग रोड है ये भी मुल्तान रोड को जाके टच कर देगी। तो SL4 के अभी प्रोजेक्ट जब भी कंप्लीट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम एक सर्कल लाहौर का कंप्लीट करने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे ट्रैफिक के इश्यूज बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज अभी भी जो ट्रैफिक आती थी वो बंद रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक जैम इतनी ज़्यादा होती थी तो उसकी वजह से लोग घबराते थे यहाँ पे आते हुए। तो वो पूरा अगर कोई लाहौर के दूसरी साइड से आ रहा है तो उसको पूरा ये क्लियर वे मिल जाएगा मोटरवे तक का। तो ये अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, दिन रात हम भी साथ लगेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो जितना उनको ताउन कर सकती है वो करेगी साथ, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ये 120 दिन में मुकम्मल कर देंगे। अब कुछ बात करते हैं डेंगू मच्छर की। डेंगू मच्छर बदस्तूर बेकाबू। लाहौर में डेंगू के 42 नए मरीज सामने आए। सुबह भर में 126 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में इस वक्त डेंगू के 120 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। डेंगू के वार मजीद तेज हो गए। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 42 नए मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 126 नए मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रवां साल पंजाब में डेंगू के 3522 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। लाहौर में डेंगू के मुसद्दका मरीजों की तादाद 1417 तक पहुँच चुकी है। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 120 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 42 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान का कहना है कि डेंगू से महफूज रहने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की टीमों से ताउन किया जाए। सेक्रेटरी सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि डेंगू बुखार के इलाज और मालूमात के लिए महकमा सेहत की फ्री हेल्पलाइन पर राब्ता करें। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। बात करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई का नॉन स्टॉप सफ़र जारी है। सब्जियां हों या पोल्ट्री मसनूआत, हर चीज़ गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। आवाम कहते हैं होशरुबा महंगाई ने कुव्वत खरीद इंतहाई महदूद कर दी है। जेब ज़्यादा खरीदारी की इजाज़त ही नहीं देती। महंगाई की लंबी अनिंग्स जारी। आवाम के लिए सब्जी और पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर मुश्किल। आलू मजीद 5 रुपए महंगे, सरकारी निर्ख 85 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 1 रुपए इजाफे से 86 रुपए फी किलो पर पहुँच गए। मार्केट में टमाटर 120 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। प्याज 90, लहसुन 550 और अदरक 1300 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। फूल गोभी 180, बंद गोभी 150, शिमला मिर्च 250 रुपए फी किलो है। भिंडी 140, करेले 160 और टिंडे 200 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। ब्रायलर 8 रुपए सस्ता तो हुआ, लेकिन खरीदारी अब भी जेब पर भारी। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 519 रुपए मुकर्रर की गई है। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगे, फी दर्जन निर्ख 290 रुपए हो गए। अवाम कहते हैं कि अब तो पाव आध पाव सब्जी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। जेब ज्यादा खरीदारी की इजाजत ही नहीं देती। जो चीज़ें पहले सब्जी वाले फ्री में दे देते थे, धनिया, ये मिर्च, अब वो गिन के देते हैं, तोल के भी नहीं, वो गिन के देते हैं। तो हर चीज़ की जो तनासब है बहुत ज़्यादा हो गया है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि चिकन तो मेरा ख्याल है कोई 2 माह हो गए हमने खाया ही नहीं है जी। तो चिकन तो बच्चों को खिला नहीं सकते। सब्ज़ी लेने आते हैं तो वो चिकन से भी महंगी है। और ये जो अभी मैंने ये टमाटर लिए हैं वो अदरक 300 रुपये पाव उन्होंने दी है, 300 रुपये पाव, 1200 रुपये की किलो है। अभी आधा पाव अदरक लिया है, इतनी मुश्किल से गुजारा है। ओपन मार्केट में ग्रामफोशी का सिलसिला भी थम न सका। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन सुहेब के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मौसम टाउन मॉडल बाज़ार में कहीं सहूलियात का फुकदान तो कहीं चीज़ें मार्केट की निस्बत महंगी मिलने लगी। बढ़ती महंगाई ने हर तरफ तूफ़ान बर्पा कर दिया। इतवार बाज़ार में भी खाने पीने की अशिया महंगी। आम शहरियों के लिए सफ़ेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल हो गया।
بڑھتی مہنگائی نے اتوار بازاروں میں بھی طوفان برپا کر دیا۔ مسلم ٹاؤن کے ماڈل اتوار بازار میں سہولتیں کم اور چیزیں مارکیٹ سے بھی مہنگی ہیں۔ ٹماٹر باہر 80 روپے میں مل رہے ہیں جبکہ ماڈل بازار میں 85 روپے فی کلو فروخت ہونے لگے۔ چکن کا ریٹ بھی باہر 470 جبکہ ماڈل بازار میں 512 روپے فی کلو ہے۔ شہریوں کے لیے سفید پوشی کا برہم قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ ماڈل بازار میں خریداری کے لیے آئے شہری سہولیات کے فقدان کا شکوہ کرتے دکھائی دیے۔ شہری کہتے ہیں بس نام کا ہی سستا بازار ہے، چیزیں یہاں بھی مہنگی ہی مل رہی ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ معاملات یہاں پہ بھی ہیں اور کچھ میرا خیال ہے مارکیٹ سے کچھ تھوڑے سے ایک دو چیزوں کے ایسے ہیں جو زیادہ ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اب تو ٹرپل گنا زیادہ ہو گئی ہے، تو عام شہری کے پہنچ سے تو بہت دور ہے کہ یہاں پہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کی قوت خرید میں بڑی کمی آئی ہے۔ دن بدن اخراجات بڑھے ہیں مگر آمدنی پہلے سے بھی کم ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں بڑھتی مہنگائی میں استعمال شدہ کپڑے اور جوتے بھی مہنگے ہو گئے۔ لنڈا بازار میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کا چیزیں مہنگی ہونے کا شکوہ۔ مہنگائی کے اس دور میں سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ مہنگائی کیا ہوئی، لنڈے کے کپڑے اور جوتے بھی مہنگے ہو گئے۔ شہریوں کے لیے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ لنڈا بازار میں پہلے جو چیز 100 روپے میں مل جاتی تھی اب 400 روپے میں بھی نہیں ملتی۔ جوتے 400 سے 500 میں مل جاتے تھے، اب 1000 روپے سے نیچے کہیں بھی دستیاب نہیں۔ 200 روپے والا لوکل ٹراؤزر اب 500 روپے میں بھی نہیں مل رہا۔ 400 تک میں ملنے والی شرٹ بھی 800 روپے سے اوپر چلی گئی۔ شہری کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں دن بدن اضافے سے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے تو ادھر آدمی آتے تھے، بہت سستی جیسی شرٹیں تھی، 100 کی 150 کی 200 کی مل جاتی تھی، لیکن ابھی 400 500 600 اس سے کم بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ پہلے جب ہم لوگ آتے تھے تو چیزیں سستی ملتی تھی، لیکن اب ڈبل پرائس سے بھی تھوڑی انکریز ہو گئی ہیں، ڈبل سے بھی ڈبل ہو گئی ہیں، تو یہ عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ جو پہلے سروائیو کرتے تھے یہاں پہ آ کے چیزیں لے جاتے تھے، اب ان کے لیے اور بھی مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب لنڈا بازار کے دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگی چیزیں خرید کر سستی کیسے بیچیں۔ مہنگائی کا ہمیں بھی احساس ہے مگر پیچھے سے سامان مہنگا ملے گا تو مہنگا ہی بیچیں گے۔ حکومت کی جانب سے آئے روز مہنگائی میں اضافے سے شہریوں کی قوت خرید میں بھی بڑی کمی آئی ہے۔ JUI فے کے سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے جنوری میں الیکشن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ملک میں بلا تفریق سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ 2018 کی تاریخ دہرائی گئی تو JUI مزاحمت کرے گی۔ مہنگائی کم کی جائے، عوام مشکل میں ہے۔ JUI فے کے مرکزی سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے شادمان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال 2018 کے الیکشن کے باعث ہوئی۔ جنہوں نے ملک و قوم کا نقصان کیا انہیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ ملک میں بغیر مداخلت کے صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ نون لیگ کسی کے خلاف احتجاج کرتی ہے تو ہم احتجاج کے پابند نہیں۔ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں ایسے نااہل لوگوں کو مسلط کیا گیا کہ پاکستان کی آج یہ جو صورتحال ہے وہ ان انتخابات کے نتیجے میں بنی، کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی۔ آج ملک کی جو صورتحال ہے وہ ان کی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو اس وقت، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہمیں الیکشن چاہیے، صاف شفاف چاہیے، بغیر کسی مداخلت کے غیر جانبدارانہ انتخابات ہونی چاہیے۔ عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ نام لیے بغیر کہوں گا جو پاور میں تھے وہ سب ملکی حالات کے ذمہ دار ہیں۔ مہنگائی کم کی جائے، عوام مشکل میں ہے۔ دنیا میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان میں زیادہ پڑ رہا ہے۔ محنت کش طبقے کا گزارا مشکل ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کریں۔ JUI فے کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ 2018 کی تاریخ دہرائی گئی تو JUI فے مزاحمت کرے گی۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ ظہور الہی روڈ پر چودھری صالح حسین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ابھی کوئی اس کا ختمی فیصلہ نہیں ہوا جی، لیکن جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کینڈیڈیٹس کی اسٹرینتھ ہوگی، ویکنیسز ہوگی، اس کو دیکھتے ہوئے ضرور کوئی نہ کوئی الائنس بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر تاریخ دے دیتے اور 2 دن اوپر یا نیچے ہو جاتے تو اس کے اوپر بھی پھر نئی کیاسرائیاں شروع ہو جانی تھی، تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اندازاً ایک وقت بتا دیا کہ فروری کے آخر میں، جنوری کے آخر میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ چودھری صاحب، چودھری شجاعت صاحب بزرگ رہنما ہیں،
इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह पहले सियासत में रोल अदा करते थे, सियासतदानों को इकट्ठा करते थे जब वो अलहदा हो जाते थे तो मुल्क के मुफाद में। क्या आप नहीं समझते कि अब चौधरी शुजात साहब की ये जिम्मेदारी है, वो बुजुर्ग सियासतदान हैं, तमाम सियासतदानों को वो इकट्ठा करें और कोई हम आहंगी पैदा करें ताकि मुल्क के बेहतरीन मफाद में कोई फैसले हों? तो क्या चौधरी शुजात ऐसा कोई लाहेअमल इख्तियार कर रहे हैं? जी, उन्होंने जो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई उसमें बिल्कुल इसी हवाले से ही बात की कि मैं चाहता हूं कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से ही बात करूं कि हम जो है वो आपस की लड़ाई की बजाय मुल्क का सोचें और मिलजुल के। हरबंसपुरा के इलाके में 2 दिन बाद भी बारिशी पानी को नहीं निकाला जा सका। गटरों का पानी घरों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीनों को मस्जिद जाने में दुश्वारी का सामना। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त हरबंसपुरा में मौजूद हैं। मुबीन, आगाह कीजिए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके इस्लाम पार्क के अंदर ही मौजूद हूँ और बड़े ही नाके सूरत हाल है यहाँ पर जो सिविल सिस्टम की है। बारिश कल सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कल का सारा दिन, आज का सारा दिन के बाद भी जो है यहाँ से निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया जा सका। गटरों का जो पानी है घरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। बदबू के बबूके इस कदर उठ रहे हैं, किसी आम इंसान के यहाँ खड़ा होना महाल नजर आता है। रहायशी इलाका है, मसाजिद मौजूद है, नमाजियों को बहुत मुश्किल का सामना है। इलाका मकीनों से पूछते हैं, यहाँ के खतीब माशत मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको इस वजह से? सर ये मसला हमेशा का है, ये सिर्फ बारिश का मसला नहीं, असल मसला जो है वो सीवरेज का है। और जब यहाँ पे पानी खड़ा होता है, नमाजियों के लिए आना मुश्किल होता है, मदरसा है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते। आप यकीन जाने कल असर की नमाज में सिर्फ हम 2 बंदे थे। और फिर आम घरों में जब ये बदबूदार पानी जाता है तो हर घर में आप सर्वे करके देख लें, हर घर में डेंगू का मरीज है। जब घरों के अंदर हुकूमत जो है वो पाबंद करती है कि पानी खड़ा ना हो, तो ये बाहर जो हाल है तो इसकी वजह से हर घर में मरीज है। तो मैं आला हुकाम से बारहा ये बात हमने गुजारिश की, लेकिन इसके ऊपर कोई भी जो है वो तवज्जो नहीं करता। मैं गुजारिश करता हूँ आला हुकाम से कि वो इस तरफ तवज्जो करें और इस हमारे इलाके का ये मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करें। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि डेंगू भी पैदा हो रहा है क्योंकि मच्छर पैदा हो जाता है खड़े पानी में, क्योंकि पानी 2 दिन से मुसलसल खड़ा है। एक और इलाका मक्खी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सिर्फ बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ के और किन मसाइल का सामना करना पड़ा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुनिया न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जो इस महल्ले में आते हैं, हर गली कूच में जाते हैं, जाकर अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। ये इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है। दूसरी बात, ये हुक्मरानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इलेक्शन के तौर पे तो सब लोग इधर आ जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है ये लोग आप अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं, तो ये लोग किसी आदमी को पूछना पसंद नहीं करते हैं, किसी आदमी के साथ कोई बात करने को राजी नहीं है। कोई आदमी नहीं के दफ्तर में जाता है जहाँ किसी को मिलने के लिए कोई ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन ये आदमी उसको बोल देते हैं कि वो घर पे नहीं है या किसी भी नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि इलाका मकी में बेजार नजर आता है। उनका कहना है कि जब वोट लेना होता है तो जो भी मुतल्लिक इंतजामी होती है यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद बिल्कुल अवाम की सुनवाई नहीं होती। अब देखना ये कितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया, कब तक जो है सीवरेज सिस्टम का जो मसला है इलाका मकीनों, क्योंकि बड़ा स्वेयर सिस्टम है, क्योंकि रहायशी इलाका बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत तादाद में घर मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। तो अब देखना ये कि कब तक जो मसला है इसको हल किया जाएगा। जी उसामा, आपका बहुत शुक्रिया।